हेलो बच्चों, आज हम उपयोगिता अधिकतमकरण की शर्त पढ़ेंगे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे कि बताया गया कि मैक्सिमम यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 होता है। इसमें सब्जेक्ट y इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। यहाँ पर y इक्वल टू बराबर आय इनकम है, स्थिर आय। P1 पहली वस्तु की कीमत, Q1 पहली वस्तु की मात्रा, P2 दूसरी वस्तु की कीमत और Q2 दूसरी वस्तु की मात्रा। तो इसको अगर अपन एक साइड ले तो y इजिकल y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इजिकल टू 0। अगर हम इसको फंक्शन के रूप में लेते हैं तो फंक्शन इजिकल टू Q1 Q2 प्लस लेमडा y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2। ये आपका लाग्रेंज गुणक बन जाता है। तो प्रथम क्रम की शर्त लेते हैं तो अपन पहली वस्तु की मात्रा में लेते हैं तो F1 माइनस लेमडा P1 इजिकल टू 0। ये पहली इक्वेशन होती है। दूसरी वस्तु की मात्रा में F2 माइनस लेमडा P2 इजिकल टू 0, ये दूसरी समीकरण होती है। और लेमडा के संदर्भ में लेते हैं तो y इजिकल टू y0 माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इजिकल टू 0, ये तीसरी समीकरण होती है। इसको हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो F1 इजिकल टू लेमडा P1, ये 4 नंबर की समीकरण, F2 इजिकल टू लेमडा P2, ये 5 नंबर की समीकरण जब 4 में 5 का भाग देते हैं तो उसमें हमारा उदासीनता वक्र का ढाल निकल के आ जाता है। तो ये ढाल हमारा निकल के आता है F1 अपॉन F2 इजिकल टू P1 अपॉन P2। तो F1 अपॉन F2 उदासीनता वक्र का ढाल है और P1 अपॉन P2 बजट रेखा का ढाल है। उपयोगिता के अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त यह है कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होता है अथवा उदासीनता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। अर्थात उपयोगिता अधिकतमकरण के लिए आवश्यक है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। जैसे अपने रेखा चित्र में भी दिखाया है कि OQ1 पर हम पहली वस्तु की मात्रा और OQ2 पर दूसरी वस्तु की मात्रा लेते हैं। जब इन दोनों Q1 Q2 की मात्रा को मिलाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पहला उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, वो उपयोगिता अधिकतमकरण का बिंदु होता है जो ई पॉइंट है। इसमें द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि प्रतिबंध सहित उपयोगिता अधिकतमकरण की द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि संबंधित बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट धनात्मक हो, यानी कि वो पॉजिटिव हो। यहाँ पर हमारा बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट निकल के आता है F11 F12 माइनस P1, F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0, और इसका धनात्मक होता है। अगर अपन F11 ले लेते हैं तो बाद में बचता है F22 माइनस P2 माइनस P2 0, माइनस F12 लेते हैं तो बचता है F21 माइनस P2 माइनस P1 0, माइनस P1 लेते हैं तो F21 F22 माइनस P1 माइनस P2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो F11 बाहर लेके ब्रैकेट में F22 इंटू 0 माइनस P2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस F12 ब्रैकेट चालू F21 इजिकल टू 0 माइनस P2 P1 और माइनस P1।
माइनस P1 लेंगे तो ब्रैकेट चालू माइनस F21 इंटू माइनस P2 प्लस F22 P1 ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्यूशन करें तो हम माइनस F11 P2 स्क्वायर प्लस F12 P2 P1 प्लस F21 P1 P2 माइनस F22 P21 स्क्वायर इजिकल टू ग्रेटर देन 0 माइनस F11 P2 स्क्वायर प्लस इनको जोड़ लेंगे तो 2F12 P2 P1 माइनस F22 P1 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। P1 यहाँ पर F1 अपॉन लैम्डा तथा P2 इजिकल टू F2 अपॉन लैम्डा। तो अपन P1 की जगह अपन F1 लैम्डा रख देंगे और P2 की जगह F2 अपॉन लैम्डा रख देंगे तो माइनस F11 F2 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2F12 F1 अपॉन लैम्डा इंटू F2 अपॉन लैम्डा माइनस F22 F1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर लैम्डा स्क्वायर से गुणा करने पर जो हमारे लास्ट समीकरण आती है माइनस F11 F2 स्क्वायर प्लस 2F12 F1 F2 माइनस F22 F1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अर्थात प्रतिबंधित सहित उपयोगिता के अधिकतमकरण की द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर है अथवा उपयोगिता फलन RSQC है। अगर हम इसमें लैम्डा की आर्थिक विवेचना करते हैं तो U इजकल टू फंक्शन ऑफ Q Q2 इसका कुल डेरिवेशन निकाल लेते हैं तो F1 DQ1 प्लस F2 DQ2 आता है। तो F1 इजकल टू होता है लैम्डा P1 और F2 इजकल टू लैम्डा P2। तो हम यहाँ पर F1 की जगह लैम्डा P1 रख देंगे और F2 की जगह लैम्डा P2। तो लैम्डा DU इजकल टू लैम्डा P1 DQ1 प्लस लैम्डा P2 DQ2। लैम्डा को अगर अपन बाहर ले लेते हैं तो P1 DQ1 प्लस P2 DQ2 ये पहली समीकरण बनती है। अपने पास समीकरण था y इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। अगर अपन y के संदर्भ में इसका कुल डेरिवेशन करते हैं तो P1 DQ1 प्लस P2 DQ2 ये सेकंड समीकरण बनती है। एक समीकरण में दूसरी समीकरण का भाग देने पर du अपॉन dy इजकल टू लैम्डा बाहर कॉमन ले लेंगे तो P1 DQ1 प्लस P2 DQ2 अपॉन P1 DQ1 प्लस P2 DQ2। तो du इजकल टू dy इजकल टू लैम्डा अर्थात लैम्डा y की सीमांत उपयोगिता है। कल हम इसका मैथमेटिकल क्वेश्चन करके देखेंगे।